हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक नाराज क्यों हुआ? प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो बादशाहत अता की थी वो उनसे पहले किसी को ना मिली और उनके बाद भी किसी को नहीं मिलेगी। अल्लाह ने आपके लिए हवा को सवारी बना दिया। तमाम जानकारों की जुबान आपको सिखा दिया गया था। इंसानों और जिन्नातों को आपके ताबे कर दिया गया। आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अदल और इंसाफ के साथ हुक्मरानी कि आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 बेटों का जिक्र मिलता है, लेकिन बादशाहत सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बादशाहत की दुआ मांगी जो कुरान में इस तरह है, या अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत दे जो मेरे बाद किसी को ना मिले। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें शान हुकूमत अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा में उड़ा करते थे। वह हवा को हुक्म देते तो हवा महीनों का सफर घंटों में तय कर देती। आप वो किसी भी जिन्न या चींटी या परिंदों जानवर को कहीं से भी आवाज देते तो वह आपके तांबे हो जाता था। इन परिंदों से गुफ्तगू करते, उनकी जुबान समझते और उनको समझाते। सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि जिन्नत भी आपके ताबे थे और आपके कहे बगैर वह कहीं पर भी नहीं जा सकते थे। सर्कस जिन्न हाथ बांधे अदब से एहतराम से आपके सामने खड़े रहते और शैतानों को आप जंजीरों में जकड़ देते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर की छावनी 400 मील पर मुश्तमिल थी। इनमें इन जिन्नातों के लिए 100 मील, इंसानों के लिए 100 मील, परिंदों के लिए और 100 मील दीगर जानवरों के लिए थी। एक मर्तबा आपके लश्कर का गुजर एक वादी से हुआ। ये वादी निमला कहलाती थी। जब लश्कर इस वादी के करीब पहुंचा तो एक चींटी ने कहा कि ए चिंटियों, अपने अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं तुमको सुलेमान और उनके लश्कर वाले बेखबरी में रौंद न डालें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा के जरिए उनकी यह बात सुन ली। एक रिवायत के मुताबिक आपने चिंटियों की यह बात तकरीबन 3 मील दूर से सुनी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिंटी को हाजिर होने का हुक्म दिया। चींटी आई तो आपने फरमाया, ए चिंटियों, क्या तुझे मालूम न था कि मेरा लश्कर किसी पर जुल्म सितम नहीं करता? चींटी ने कहा, बेशक मेरा अकीदा यही है, लेकिन मैं इन सब की सरदार हूं। मेरा फर्ज था उन्हें हर नशेबो फरस्त से आगाह करूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से फरमाया, तेरी इस बात से मेरे नजदीक तेरी कदर बढ़ गई। आपने चींटी से फरमाइश की, मुझे कोई नसीहत कर। चिंटी ने सवाल किया कि क्या आपको मालूम है कि आपके वालिद का नाम दाऊद क्यों रखा गया है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मालूम नहीं। चींटी ने अर्ज, आपके वालिद का नाम दाऊद इसलिए था कि उन्होंने जख्मी दिल का इलाज किया। फिर चींटी ने सवाल किया कि ए सुलेमान, क्या आपको यह भी मालूम है कि आपका नाम सुलेमान क्यों है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ला इल्मी का इजहार किया तो चींटी ने कहा, आपका नाम सुलेमान इसलिए रखा गया है क्योंकि आप सलीमुल सदरुल कल्ब है, यानी आपका सीना पाकीज़ा और दिल पाक है। इसके बाद चींटी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, आपको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी कौन सी नेमत अता फरमाई? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हवा को मेरे ताबे कर दिया है। मैं सुबह को मशरिक में होता हूं और शाम में मगरिब में। चींटी ने कहा कि यह तो बड़ा कमाल नहीं, ये तो ये इशारा है कि आपकी बादशाही गोया हवा पर सहारा कर रही है। छोटी की बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर ये दुआ फरमाई, ऐ मेरे रब, मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर फरमाई है। एक दफा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में 2 शख्स एक मुकदमा लेकर हाजिर हुए। इनमें से एक बकरी वाला और दूसरा किसान था। किसान ने दावा किया कि इस शख्स की बकरियों ने मेरे खेत में घुसकर इसे तबाह व बर्बाद कर डाला है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला दिया कि खेती का नुकसान बकरियों के रेवड़ की कीमत के बराबर है, इसीलिए बकरियों का पूरा रेवड़ बतौर तामान बोधी को दे दिया जाए। जब वो दोनों फरीक अदालत से बाहर निकले तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हो गई। हजरत सुलेमान ने उनसे मुकदमे के बारे में दरियाफ्त किया। फैसला सुनकर दोनों को वालिद की मोहतरम की अदालत में दोबारा ले गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बाप दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो इस फैसले से मुतल्लिक मैं भी अपनी एक राय दे दूं। इजाजत मिलने पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले,
आप बकरियां तो खेत वाले को दे दें ताकि वो उनसे फायदा उठाता रहे। खेत की जमीन बकरी वाले के हवाले कर दें कि वो इसमें खेती करके खेत को उस हालत में ले आए जैसा बकरियों के चरने से पहले था। फिर खेत वाले को वापस कर दें। और बकरियां बकरी वाले को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को यह फैसला बहुत पसंद आया। इसी फैसले के बारे में सूरह अम्बिया में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए जबकि वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां रात को कुछ चर चूक गई थीं और हम उनके फैसले में मौजूद थे और हमने उसका सही फैसला सुलेमान को समझा दिया। प्यारे दोस्त, एक बार दो औरतें अपने बच्चों को लेकर कहीं जा रही थीं कि अचानक एक भेड़िया आया और एक बच्चे को उठा कर ले गया। एक औरत ने दूसरी से कहा कि यह मेरा बच्चा है और भेड़िया तुम्हारे बच्चे को ले गया है। दूसरी ने कहा नहीं, तुम्हारे बच्चे को ले गया। वह दोनों औरतें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास अपना मुकदमा लेकर गई। आपने मुकदमा सुनकर फैसला बड़ी औरत के हक में दे दिया। वो दोनों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई और आपको मामले की खबर दी। आपने किस्सा सुनकर छुरी लाने का हुक्म दिया कि बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं, जिस पर छोटी औरत ने कहा कि नहीं, बच्चे के टुकड़े न की जाए, यह बच्चा बड़ी वाली का ही है, इसको दे दिया जाए। अपने बच्चे का फैसला छोटी के हक में सुना दिया। अल्लाह पाक ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तमाम मखलूक को मातहत कर दिया। जिन्नात, परिंदे, कीड़े मकोड़े, जानवर, इंसान सब आपकी बात सुनते थे, आपकी हुक्म को तस्लीम करते थे। आपके तख्त को हवा अपने कंधे पर उठाए चलती थी, आप परवाज किया करते थे। ऐसे ही शान व शौकत से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त आसमान पर गुजर रहा था। हजरत सुलेमान ने जमीन की तरफ देखा। एक औरत जिसके मुंह में मिट्टी लगी हुई थी, अजीब हाल में पागलों की तरह फिर रही थी। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा, इस पागल औरत से कौन शादी करेगा, बस अल्लाह को। यह बात नागवार गुजरी और तख्ते सुलेमानी बढ़ते बढ़ते जैसे ही दरिया तक पहुंचा और जो अंगूठी हजरत सुलेमान हाथ में पहने थे हाथ से निकलकर पानी में गिर गई। जैसे ही अंगूठी का पानी में गिरना था तो फिजा, हवा, जिन्नात, परिंदे, कीड़े मकोड़े सब सुलेमान अलैहिस्सलाम की शख्सियत से नावाकिफ होने लगे और तख्त धीरे धीरे जमीन की तरफ आने लगा। जब जमीन पर पहुंचा तो अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। ये क्या हो गया? वह फिजा हवा को हुक्म देते तो फिजा उनकी बात तस्लीम न करता। वह जिन्नात को बुलाए तो जिन्नात उनकी बात तस्लीम न करे। वह कोई मखलूक से बात करना चाहे तो कोई मखलूक उनकी बात का कोई जवाब तक न दे। वो जमीन पर फिरते रहे और परेशानी के आलम में सोचने लगे, ये मुझसे क्या हो गया? सोचते रहे, चलते रहे। फिर उन्हें ख्याल आया कि अल्लाह अपने मखलूक से प्यार करता है। मैं जब फिजा हवा में था तो जमीन की तरफ देखकर एक औरत को पस्त समझा, बेकार समझा, नाकारा समझा। शायद ये बात अल्लाह को नापसंद है। मैं उस औरत से माफी मांगूंगा, उससे शादी करूंगा, शायद अल्लाह मुझे माफ कर दे। अब उस औरत को ढूंढते रहे लेकिन वो औरत ना मिली। आखिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब भूख लगी तो दरिया के साथ जो लोग मछली पकड़ते थे उसके साथ काम करने लगे। वक्त गुजरता रहा। एक दिन वो औरत मिल गई। जैसे ही वो औरत मिली, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके करीब गए और दस्ते अदब जोड़कर अर्ज करने लगे, मैंने तुम्हारे लिए गलत गुमान किया, तुम्हें ऐब तलाश किया। मैं ये भूल गया कि तुम्हें मेरे मालिक, मेरे खालिक अल्लाह ने बनाया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वह गरीब, लाचार और बदसूरत औरत मुस्कुराकर कहने लगी कि इससे बड़ा सर्फ मेरे लिए क्या होगा कि आप जैसा खूबसूरत जवान मुझसे शादी करे। मुंह बदसूरत से तो कोई प्यार ही नहीं करता। सारा दिन हमें लोगों की तनकीद और तल्ख रवैयों का सामना करना पड़ता है। अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस औरत से शादी की और खुश रहने लगे। चंद अय्याम रोज गुजरे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे ही मछलियां पकड़ रहे हैं, एक मछली चमक रही थी। लोगों ने देखा और आपस में बात करने लगे कि ये मछली चमक क्यों रही है। जैसे ही मछली को काटना था कि वहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अंगूठी को देखते ही फौरन अपने हाथ में पहन लिया और अल्लाह के करम से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फिर से सारे मखलूक को मातहत फरमाबरदार कर दिया। हवा मातहत हो गए, फिर से जिन्नात आ गए, परिंदे आ गए। मछलियां पकड़ने वाले हैरान हो गए और माफी मांगने लगे कि हमें पता नहीं था कि आप अल्लाह के नबी सुलेमान हैं। फिर से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का
वह तख्त उड़ता उड़ता आपके पास आ गया और आप जब अपने तख्त पर बैठे तो दिल ही दिल में ये सोचने लगे कि अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन अमल ये है जब कोई इंसान अल्लाह की मखलूक में ऐब तलाश करता है, किसी का दिल दुखाता है या किसी को अपने आप से कम समझता है तो उससे तमाम नेमतें छीन ली जाती है। प्यारे दोस्तों, हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको बदगुमानी से बचाए, किसी को दिल में बुरा समझने से बचाए।